अस्सलाम वालेकुम। बो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। नई तारीख दे दी गई है। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया गया। उमर अयूब ने कहा कि इत्तलात है कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को नया NOC जारी कर दिया। इंतशार नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि इत्तलात हैं कि हुकूमत इस जलसे की आड़ में इंतशार फैलाने की साजिश कर रही है। आजम सवाती ने अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जलसे की नई तारीख 8 सितंबर दी। हर हाल में जलसे के ख्वाहिशमंद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने पर खुश नजर आ रहे हैं और नाखुश होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया खबर देखकर हैरान हुआ। कहा हुकूमत बार बार फसायद करके हमारे ज़र्फ और सब्र का इम्तिहान ना ले। हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अदालतों का एहतराम और कानून की पासदारी उन पर फ़र्ज है। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर ना करें जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। हर हाल में जलसे ख्वाहिशमंद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने पर नाखुश नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि पार्टी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया खबर देखकर हैरान हुआ। कहा कि हुकूमत बार बार फसायद करके हमारे ज़र्फ और सब्र का इम्तिहान ना ले। हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अदालतों का एहतराम और कानून की पासदारी उन पर फ़र्ज है। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर ना करें जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। लीडर यह है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर उसको नहीं करना और वो जलसा हमने 8 सितंबर को जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार बार रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी। उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। मैं यहाँ पे तमाम इदारों को और अदालतों को और इस हुकूमत को ये पैगाम देता हूँ, आप लोग भी अपनी इस्लाह करें। इस मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक उसके ऊपर अमल दरामद करना आप पर इस आइन के मुताबिक फ़र्ज है। और PTI क़यादत ने फैसला किया जलसा ना करने का, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अली अमीन गंडापुर भी नाखुश हैं। कहते हैं कि जलसा मंसूख करने के बारे में हमसे तो पूछा ही नहीं गया। दूसरी जानिब अलीमा खान भी पार्टी क़यादत पर सख्त बरहम नजर आ रही हैं। उनकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो आजम सवाती पर बरस रही हैं। कहती हैं कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। उसने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवाया। आपको भी सुनवाते हैं। का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना। उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? एक तरफ PTI का जलसा मंसूख करने का ऐलान तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की नाराजगी और अब अलीमा खान का ये ऑडियो बयान। लग रहा है कि PTI में फूट पड़ गई है। पार्टी क़यादत अपने अंदर के इख्तलाफात को छुपाने की सर तोड़ कोशिशें कर रही है लेकिन उसे नाकामी हो रही है। एक तरफ PTI का जलसा मंसूख करने का ऐलान, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की नाराजगी और अब अलीमा खान का ये ऑडियो बयान। लग रहा है कि PTI में फूट पड़ गई है। पार्टी क़यादत अपने अंदर के इख्तलाफात को छुपाने की सर तोड़ कोशिशें कर रही है लेकिन उसे नाकामी का सामना है। पीपल्स पार्टी के नून लीग की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात मामलात संगीन हो गए हैं। एक दूसरे पर बयानात की बौछार ने वज़ीर आज़म को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खाने पर बुला लिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा।
और अल्लाह करे कि मामलात संभल जाएं, मुल्क आगे बढ़े, कुछ भी होता रहे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की ये मुलाकात अहम करार दे दी है। मुराद अली शाह ने कहा कि बिजली और महंगाई जैसे मामलात पर तबादला ख्याल होगा। भिट शाह में गुफ्तगू के दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। उन्होंने डकैतों के खात्मे का अज़म भी दोहराया। चेयरमैन साहब पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी के सरबरा की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे हैं और वो सूबा सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको भी रेस करेंगे। जो बदअमनी की लहर दिसंबर जनवरी में थी उस वक्त क्या पोजीशन थी और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। इन डाकुओं को हमारी हुकूमत इनको जहन्नुम रसीद करेगी। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची में बिजली महंगी। भाई ये तजाद क्यों है? कराची वालों पर महंगाई का एक और वार कर दिया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने 2 माह के एडजस्टमेंट की मद में ₹5.74 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। मई के लिए ₹2.59 और जून के लिए ₹3.17 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। सार्फिन से अक्टूबर में मई और नवंबर में जून के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फरमान सादर किया। बिजली की कीमत में ₹5.76 फी यूनिट इजाफा कर दिया। मई के लिए ₹2.59 और जून के लिए ₹3.17 इजाफे की मंजूरी दी गई। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। सार्फिन की जेबों पर तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक कीमतों का इतलाक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। और इस तमाम तर मामले से होगा क्या? मुल्क में गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है और कंपनीज को पैसे ना मिलने से नई गैस नहीं निकाली जा रही है। नई पॉलिसी में तय किया गया है कि कंपनीज 20% गैस खुद बेचेंगी, जबकि नई पॉलिसी से गैस की बास्केट प्राइस बढ़ने का खदशा है। शोबा गैस का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब के करीब पहुंच चुका है, जबकि मुफ्त गैस देने का कहीं कोई कानून नहीं। और लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों ने सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दे दिया गया और मोनी सलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म भी सामने आ गया। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इश्तिहारी मुल्जिमान में मोनी सलाही, अली चिट्टा, इम्तियाज सरीशा, आमिर सुहेल और आमिर फैयाज शामिल हैं। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। अटक के इलाके ढेरी कोट में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाम बहक हो गई हैं। 5 बच्चों और ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया वैन ड्राइवर की खानदानी दुश्मनी का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि सदर ममलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए मासूम बच्चों पर हमले को इंतहाई ज़ालिमाना करार दिया है। साथ ही सदर वज़ीर आज़म ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर वाक़े की रिपोर्ट मांग ली है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तलबा के खून से हाथ रंगने वाले दरिंदे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फायरिंग करने वाले फौरी गिरफ्तार किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस को स्ट्रीट क्राइम की वारदातें फौरी तौर पर रोकने का टास्क दे दिया है। महफूज सफ़र के लिए इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। हर ज़िला में जराइम की शरह नीचे लाने और हॉट स्पॉट एरिया ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। और मरीम नवाज ने कहा कि सूबे की हर सड़क गली मोहल्लों को महफूज बनाना होगा। ताजिर और दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डकैती की वारदातों का सदेबाब किया जाए। किसी सड़क पर डकैती और जराइम की सूरत में मुताल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। और सही कहते हैं कि जीत हमेशा ताकतवर की होती है। रानीपुर में तशद्दुद से मरने वाली मुलाजिमा की वालिदा हिम्मत हार गई हैं। बच्ची की मौत को तिबी मौत करार दे दिया है। मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हलफनामा जमा करा दिया। वालिदा का कहना है कि अदालत मुल्जिमान को जमानत भी दे दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुछ अरसे पहले पीर की हवेली में फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज़्यादती भी साबित हुई थी। पीर असद शाह, पीर फयाज शाह और हिना शाह को गिरफ्तार भी किया गया था।
कारसाज हादसा केस में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि 2 जानें चली गईं। वाकया एक टेस्ट केस है। लवाहिकीन को इंसाफ ना मिला तो निज़ाम इंसाफ से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। कामरान टिसोरी ने मुतासरीन को भरपूर कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। एक बात है कि ताकतवर है उसे तो इंसाफ फौरी मिल जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि अपनी मेहनत किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर अपना घर चला रहे थे, एक अनहोनी और एक ऐसा वाकया जिसकी मजम्मत की जाए, लेकिन 2 जानें चली गई हैं और आज फैमिली मुंतज़िर है कि उन्हें इंसाफ तो मिले, लेकिन फौरी इंसाफ मिले कि ये अकेले नहीं हैं, हम सब इनके साथ खड़े हैं। ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे कहीं से भी कोई चीज़ की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। मैं फैमिली के साथ राब्ते में रहूंगा और वकीलों के साथ भी हम राब्ते में रहेंगे और मैं भी अपील करूंगा अपने शहर के लोगों से, इस पाकिस्तान में रहने वालों से, कि आपकी तेज़ रफ्तारी और आपकी ऐसी ड्राइविंग जिससे किसी की ज़िंदगी चली जाए उससे फौरी तौर पर एहतियात बरतें। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस के अलमनाक हादसे को 30 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। इसके बावजूद भी शहदा की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की जा सकी है। मुतासिरा फैमिलीज़ को अपने प्यारों से मुताल्लिक आगाही की मुकम्मल तफसीलात नहीं मिल सकी। मुतासिरा फैमिलीज़ का कहना है कि दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा नंबर्स पर सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। अफसरान की जानिब से कल से यही कहा जा रहा है कि कुछ देर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाड़काना की जानिब से शहीदों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। दूसरी जानिब चंद लवाहिकीन का कहना है कि काफिले में शामिल निजी कंपनी की बस की लाइट्स और ब्रेक्स खराब थे। बस मरम्मत के लिए 2 मरतबा कई घंटे तक रुकी रही। ज़ायरीन ने बस की तब्दीली का मुतालबा भी किया था, लेकिन गफलत बरती गई। काफिले के सालार और बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बात करते हैं मौसम की। मानसून का नया स्पेल 26 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा। 27 अगस्त से कराची में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी मशरकी सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और दरियाए सिंध में इस वक्त सखर और गुड्डू बैराज से सैलाबी रेला गुजर रहा है। ऐसे में माही गिरों ने सैलाबी रेले से मछलियां पकड़ने का एक अलहदा और मुनफरिद तरीका अपनाया है। कौन सा तरीका है, बात मौजूद है, शाहिद बताइएगा। दरिया सिंध में इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला जो है इस वक्त सखर और गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता शब पानी की जो मकदार है उसमें इजाफा हुआ, सखर बैराज पर भी इजाफा हुआ है। ऐसे में दरिया में जाल डालकर मछली नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो माहीगीरों ने एक यूनिक तरीका जो है वो निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, माहीगीर दरिया सिंध के किनारे इस तरह के जाल डालते हैं और फिर ये मछलियाँ जो हैं वो पकड़ी जाती हैं। ये इसी तरह जाल डालते हैं। फिर यहाँ पर दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन ब्रिज के साथ चारों अतराफ में जो है माहीगीरों ने अपने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं लकड़ी के। उसके बाद ये लोग जो हैं वो इस तरफ इसी तरह जाल डाल रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं और सुबह से रात तक लोग यहाँ पर आते हैं। वो जो ये ताज़ा मछलियाँ पकड़ते हैं वही। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। इसराइली फौज की मगरिबी किनारे में दहशतगर्दी तिलकरम पनागुज़ीन कैंप पर हमला कर दिया। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 24 घंटे के दौरान गज़ा और मगरबी किनारे में शहादतों की तादाद 53 हो गई है। अक्टूबर से अब तक मजमूई तौर पर 40,226 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बस बहुत हो चुका, गजा पर जुल्म अब बंद करो। शिकागो डेमोक्रेट्स कन्वेंशन के दौरान फ़लस्तीन के हक में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन मार्च के दौरान अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे, प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, नारे बुलंद कर रहे थे। मार्च का एहतमाम कई फ़लस्तीनी और अरब ग्रोहों के इत्तेहाद और मकामी अफराद ने किया था। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां दाग दी हैं। रावलपिंडी में जारी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटर्स से जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। साउथ और रिजवान ने अपने टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बल्लेबाजों ने 5वीं विकेट पर 240 रन की शराकत कायम की।
सऊद शकील 141 रन की इनिंग्स खेलकर पवेलियन लौटे। और अब आपको बताएं कि चेक राइडर पावोल बटनर ने दुवल्टा इस्पानिया साइकिल रेस का 5वां मरहला अब बेल्जियम हरीफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। चेक राइडर ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 25 मिनट और 28 सेकंड में तय किया। और अभी आपको बताएं कि बरतानवी जॉकी जॉन मॉर्डे ने जॉर्जमोंट इंटरनेशनल हॉर्स रेस में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। रियान ने हॉट फेवरेट हरीफों की मौजूदगी में रनर अप गिलान डेको को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर की। खोस फाइटर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और नाजरीन, इस्लामाबाद के सुहाने मौसम और चाय का चोली दामन का साथ है। काली घटाएं छाने की देर होती है और हाइकिंग के साथ साथ चाय के शौकीन ट्रेल 5 का रुख कर लेते हैं। बरसती बूंदों और ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय के साथ पकोड़ों का अपना ही मज़ा है। सैर करवाएंगी महापारा जमान। वैसे इस्लामाबाद के बासियों के भी अपने वजह हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।